हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध सर्वप्रथम मेर व भील जनजातियों ने किया था। तो राजस्थान में जो स्थानीय सामंतवाद था और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध सर्वप्रथम किसने किया था? मेल व भील जनजातियों ने किया था। यह विद्रोह कब से कब तक जारी? 1818 से लेकर 1821 तक जारी रहा था। यह संयोगी था कि भील व मेर रावत विद्रोह वर्ष 1818 में आरंभ हुए थे। मेर विद्रोह अल्पकालिक था, जबकि भील विद्रोह लंबे समय तक जारी रहे थे। इसमें क्या मेन बात है कि मेर थे, इनका तो विद्रोह कम वर्ष तक चला था, लेकिन भील विद्रोह है, भील जाति का विद्रोह था जो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा था। अब देखते हैं, मेरों के द्वारा अवैध क्षेत्रों में भूभाग मेवाड़, मारवाड़ व अजमेर के अंतर्गत थे। मेर किस किस क्षेत्र थे? मेवाड़, मारवाड़, अजमेर क्षेत्र के अंतर्गत थे, जो कि अजमेर मेड़वाड़ा कहलाता। इसीलिए कहलाता था कि ये भूभाग मेरों से आबाद क्षेत्र था, मेरों का बाहुल्य था इसमें। किंतु मेरों ने इन पर राज्यों का राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। ये जो मेर बहुल क्षेत्र थे, इन पर मेरों का राज्यों का राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था मेरों पर। तो सर्वप्रथम अंग्रेजों ने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि उनको पूर्ण नियंत्रण में ले लिया जाए, और मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। 1818 में अजमेर में अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट विल्डर ने झांक व अन्य गांवों के साथ समझौता किया था। जो अंग्रेज अधिकारी था विल्डर ने एक तो झांक गांव और अन्य गांवों के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार मेरों ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान करी थी और इनके साथ समझौता किया था विल्डर ने झांक और अन्य गांवों के साथ, कि मेरों ने कहा कि हम लूटपाट नहीं करेंगे। फिर मार्च 1919 में, एक वर्ष बाद ही, विल्डर जो अधिकारी था, इसने साधारण सी घटना पर मेरों पर आक्रमण कर दिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप 1820 में आरंभ से ही जगह जगह पर विद्रोह। मेरों ने क्या करा? इसके विल्डर ने तो अपना समझौता तोड़ा, और मेरों पर छोटी सी घटना पर ही इन्होंने समझौता तोड़ने का सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। फिर मेरों ने क्या? मेरों ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप इन जगह जगह ये पुलिस चौकी और थानों का हटाने का प्रयास किया गया। बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना, मेवाड़ व मारवाड़ सेना ने संयुक्त प्रयासों सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण किया, जिससे जो मेर लोग विद्रोह कर रहे थे उनको दबाने में ये सेनाएं सफल हो गई। 1921 के अंत तक मेरों का विद्रोह का दमन करने में सफल रही। फिर अंग्रेजों की क्या नीति थी कि फूट डालो राज करोगी। तो इन्होंने क्या कहा? मेरों के विद्रोह को मेरों से ही दबल कुचलने के लिए योजना बनाई। तो इन्होंने एक मेरवाड़ा बटालियन का ही गठन कर दिया 1822 में। इन्होंने क्या योजना बनाई? मेरों को मेरों के द्वारा ही मरवा दिया जाए। इनकी तो नीति थी कि फूट डालो राज करोगी। तो 1822 में इन्होंने मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया, और इसका मुख्यालय कहाँ? ब्यावर में स्थापित किया। तो एक प्रश्न बनता है कि हमारा मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया? 1822 में, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ब्यावर में। लंबे समय तक संपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहा, और ब्रिटिश प्रशासन ने 19वीं सदी के अंत तक कठोर दमनात्मक उपायों का सहारा लिया और लेकिन मेरवाड़ा में शांति स्थापित करने में सफल रहा। तो इसमें इतने में एक ही इम्पोर्टेंट, एक तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई विल्डर किस किस के बीच मध्य समझौता हुआ था? तो एक तो अंग्रेज अधिकारी था विल्डर, और झांक व अन्य गांवों के साथ समझौता हुआ था, तो ठीक है। और दूसरी बात, मेरवाड़ा बटालियन का गठन 1822 में किया गया, और इसका मुख्यालय ब्यावर में स्थापित किया। अब देखते हैं भील आंदोलन। भील आंदोलन 1818 से 1860 तक चला था। अंग्रेजी शासन के परिणामस्वरूप आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों, जैसे कि राजस्व कर्मचारी, सूदखोर, ठेकेदार, भूमि हथियाने वाले और व्यापारी, दुकानदार इत्यादि के प्रवेश ने भीलों में अनेक परेशानियां उत्पन्न कर दी। इन नए तत्वों के प्रवेश ने भील क्षेत्रों में सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया था। तो अंग्रेजों के द्वारा ये लोग अधिकारी बनाए गए, या इनको परेशान करने लग गए थे भीलों को, तो इसीलिए ये भील आंदोलन चला था। अब उन पर नए कर थोप दिए गए थे। इस प्रकार ये 1818 में भील विद्रोह का एक महत्वपूर्ण घटना बनी। तो भील विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? कि इन पर अनेक
कर लगा दिए गए थे। प्रथम भील विद्रोह उदयपुर राज्य में आरंभ हुआ था। तो एक प्रश्न यहाँ से ही पुटअप होता है कि प्रथम भील विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था, तो उदयपुर राज्य में प्रारंभ हुआ था। पहला प्रश्न अपना यही बनता है। प्रथम भील विद्रोह कहाँ हुआ, उदयपुर राज्य में हुआ था। ठीक है। भील गमेती, भीलों के मुखिया क्या होते हैं, गमेती कहा जाता है। और अपनी पाल, जैसे गाँव के पाल के समीप, पाल मतलब गांव के समीप रखवाली चौकीदारी कर नामक कर तथा अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बुलाई कर नामक वसूल करते थे। जो भीलों का मुखिया होता था गमेती, तो अपने गांव से जैसे एक तो रखवाली कर नामक लेते थे, और दूसरा या माल व यात्री गुजरते थे तो उनसे बोलाई नामक कर लेते थे। एक तो रखवाली कर और बोलाई। ये पूछा जा सकता है कि रखवाली और बोलाई क्या था, तो भीलों के द्वारा लिए जाने वाले कर थे, रखवाली और बोलाई। ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड ने राज्य की आय व राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों से उनके ये अधिकार छीन लिए। भील विद्रोह का तात्कालिक, तो भील विद्रोह का तात्कालिक क्या कारण बना था, भीलों के द्वारा एक तो बोलाई और रखवाली कर लिया जाता था, तो इन्हीं कर यही कर लेने के अधिकार को ही छीन लिया था, तो यह तात्कालिक कारण था। 1820 में आरंभ में अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विद्रोही भीलों के दमन हेतु भेजा गया, किंतु इसे सफलता नहीं मिली। तो सर्वप्रथम अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल 1820 में भेजा गया था भीलों, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर जनवरी 1823 में ब्रिटिश व राज्य की संयुक्त सेनाओं ने दिसंबर 1923 तक भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की, किंतु अंग्रेज स्थायी शांति प्राप्त नहीं कर सकी। विद्रोह को दबाने में कुछ हद तक तो अंग्रेज सफल हो गए, लेकिन स्थायी शांति नहीं मिली थी। पहला दल कब भेजा था, 1820 में। दूसरा दल भेजा फिर संयुक्त ब्रिटिश व राज्य की संयुक्त सेनाओं ने, कब भेजा, जनवरी 1823 में। और जनवरी में भेजा था, तो दिसंबर में तक भीलों के विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। जनवरी में भेजा था, यानी 1 साल लग गया इनको, पर पूर्णतः सफलता नहीं मिली थी। फिर उदयपुर राज्य के भील विद्रोह से प्रभावित होकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी विद्रोह कर दिया। उदयपुर राज्य में जैसे भील विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ होता, उदयपुर में, तो इनसे प्रभावित होकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों ने भी विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। डूंगरपुर राज्य के लिम्बारू के भीलों ने विद्रोह किया था। ये पूछा जा सकता है, लिम्बराबारू के भीलों ने विद्रोह, तो डूंगरपुर राज्य के कहाँ के भीलों ने, लिम्बराबारू के भीलों ने विद्रोह कर दिया था। देखो नाम तो मुझसे ढंग से लिया नहीं जा रहा है, लिम्बराबारू है ना, तो वहाँ के भीलों ने विद्रोह कर दिया था। तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दमन हेतु सेना भेजी थी, लेकिन संघर्ष आरंभ होने से पहले ही 12 मई 1825 को लिम्बराबारू के भीलों ने अंग्रेजों से समझौता कर संधि कर ली थी। तो ये डूंगरपुर के लिम्बराबारू के और अंग्रेजों के साथ संधि कब हुई थी, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 12 मई 1825 को हुई थी। डूंगरपुर राज्य के लिम्बराबारू और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई थी, तो 12 मई 1825 को हुई थी। इसी प्रकार का समझौता डूंगरपुर राज्य के सिमूरवारू और देवल व नंदूपालों के भीलों ने भी किया था। तो एक तो डूंगरपुर राज्य के सिमूरवारू, देवल व नंदू पालों के भीलों ने भी समझौता किया था। जनवरी 1826 में गरासिया भील मुखिया दौलत सिंह व गोविंदपुरा ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 1826 में गरासिया भील, ये भी एक इनकी जाति होती है, गरासिया भील इस तरह से होते हैं। तो मुखिया कौन कौन थे, एक तो दौलत सिंह व गोविंदपुरा ने अंग्रेजों, गोविंदपुरा नहीं है, गोविंदरा, ये मुखिया थे इनके, दौलत सिंह और गोविंदरा ने अंग्रेजों व उदयपुर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और 1828 में लंबी बातचीत के उपरांत दौलत सिंह के आत्मसमरण के पश्चात ही यह विद्रोह समाप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग्रेजों के द्वारा भीलों का दमन करने की दिशा में पहला कदम 1835 में जोधपुर लीजन नामक सेना का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय अजमेर रखते हुए एक अंग्रेजी अधिकारी के कमांड में रखा गया था। तो जोधपुर लीजन सेना का गठन कब किया गया, 1835 में, और जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, अजमेर। जोधपुर लीजन नामक सेना का गठन कब किया गया था, 1835 में, और इसका मुख्यालय अजमेर में रखा। अंग्रेजों की यह स्पष्ट धारणा थी कि भील बहुल क्षेत्रों में अंग्रेज अधिकारियों की निरंतर निगरानी बिना स्थायी शांति स्थापित नहीं की जा सकती थी। तदनुसार 1835 में प्रस्ताव रखा गया कि इन जिलों में भील सेना बनाई जाए। इनकी तो नीति थी कि अंग्रेज तो खुद थे ही थे, लेकिन ये उन्हीं जातियों को इनके ऊपर थोप देते थे। अंग्रेजों के द्वारा
भीलों पर स्थायी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया कि 1835 में जोधपुर लीजन बनाई गई थी। एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया था। जोधपुर लीजन का मुख्यालय पहले अजमेर रखा गया था। फिर 1 जनवरी 1837 में उसका मुख्यालय सिरोही में राज्य के बड़गांव नामक स्थानांतरित कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाता है कि जोधपुर लीजन का मुख्यालय अजमेर से सिरोही के बड़गांव में कब स्थानांतरित किया गया था? तो 1 जनवरी 1837 को। ठीक है। मार्च 1842 में जोधपुर लीजन का मुख्यालय सिरोही राज्य में बड़गांव से एरनपुरा में स्थानांतरित कर दिया। पहले जोधपुर लीजन का 1835 में कहाँ? अजमेर में। फिर इसका 37 में स्थानांतरित किया गया सिरोही के बड़गांव में। फिर 42 में बड़गांव से एरनपुरा में। और 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कॉर्पस के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी। मेवाड़ भील कॉर्पस का मुख्यालय उदयपुर में रखा गया, खैरवाड़ा में रखा गया और विलियम हंटर को इसका कमांडर बनाया गया। तो मेवाड़ भील कॉर्पस का गठन कब किया गया? 1841 में। और इसका मुख्यालय उदयपुर राज्य के खैरवाड़ा में रखा गया और इसका हंटर को इसका कमांडर का कमांडर बनाया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जहाजपुर का मीणा विद्रोह और आगे के छोटे मोटे विद्रोह पढ़ेंगे।